तो गुंडा राज हुआ था, कैसे घर फूके गए, कितने मर्डर हुए, कैसे नेताओं को भगा भगा के मारा गया। और ममता बनर्जी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ करके चुनाव जीते हुए है। राम राम जी, मैं पलक और थे देख रहे हो न्यूज दोरारी। आज आप मौजूद हैं झुंझुनू जिला के जिला अध्यक्ष हर्षिनी जी कुलहरी जी के पास। तो अब भी यहाँ आफा करेंगे सवाल जवाब। बने रहो हमारे वीडियो का लास्ट तक। वीडियो पसंद आओ तो लाइक शेयर और भर भर के कमेंट जरूर कर दियो। ममता बनर्जी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ करके चुनाव जीते हुए है, तो भी का ऊपर कोई विचार था? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ईवीएम के अंदर गड़बड़ करके अगर चुनाव हम जीतते तो टीवी के पार्टी कैसे आती, केरला के अंदर कांग्रेस कैसे आती, आप ये बताओ। वो भी बड़े बड़े राज्य, हम वहीं पे आ जाते। लेकिन वहां पे जो फैक्टर्स रहे वो अलग प्रकार के रहे, अलग कारण रहा। वहां पे चुनाव टीवीके का जीतने का अलग कारण रहा। और आगे वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में आप देखोगे कि किस प्रकार से बीजेपी एनडीए किस प्रकार से बहुमत के माध्यम से आगे आएगी। आज पूरे भारत में 22 स्टेट्स मोदी में है, तो ये छोटी चीज नहीं है। अगर ईवीएम के साथ कोई खिलवाड़ कैसे कर सकता है। अभी ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने चीफ इलेक्शन सीईओ को मैंने वेस्ट बंगाल के अंदर रिटर्न लिख के मेल किया है। तो अब आप मुझे बताओ, उन्होंने लिख के मेल किया है अगर सीईओ को, तो उन्होंने साथ में जवाब ये भी दिया था, आप एफआईआर दर्ज कराओ। अगर आपके साथ वहां पे मारपीट हुई है काउंटिंग रूम के अंदर, तो आप एफआईआर दर्ज कराओ। हम सीसीटीवी जो है फुटेज जो है वो वायरल कर देंगे। तो एफआईआर दर्ज नहीं की, कारण ये कि उसके बाद में उनके ऊपर रिवर्स रिएक्शन आता। तो बंगाल की राजनीति तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछली बार जब टीएमसी आई थी वेस्ट बंगाल के अंदर, तो गुंडा राज हुआ था, कैसे घर फूके गए, कितने मर्डर हुए, कैसे नेताओं को भगा भगा के मारा गया। और इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। वेस्ट बंगाल के अंदर भाजपा का जब राज आता है तो इस प्रकार की राम राज्य स्थापित होता है। स्टेटमेंट दे दे है बन पूरा करे नहीं करे भाई, एक मन में सोच के रख है। तो ये राजनीति जो स्टेटमेंट वाली राजनीति चल रही है, इस पर थारा क्या विचार है? देखो, मैं आपको बताऊं, मैं उस संगठन की कार्यकर्ता हूँ, उस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जहां पे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, जो करते हैं वो वही हम कहते हैं। तो हमारे मोदी जी की जो गारंटी है, आप देखोगे धरातल पे वही उतरी है। चाहे आप किसी भी योजना को, मोदी जी ने कहीं पे कोई घोषणा करी है तो वो निश्चित रूप से हुआ है, किसी को संबल प्रदान करने का काम हुआ है। हम तो ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम तो उस वर्ग से आते हैं जहां पे जाति के नाम के ऊपर जब हम बात करते हैं तो युवा, महिला, मजदूर, किसान, इनको हम मेन लेके चलते हैं। और जब इनका ये सशक्त होते हैं तो निश्चित रूप से सारे वर्ग सशक्त हो जाते हैं। तो अभी बात करा सरपंचा का चुनाव की। तो आजकल जो ये सरपंच ये बेचारा खेतम खाद खिंडाता फिर रहा है फिलहाल, आना कोई आज कोनी की चुनाव होसी भी कोनी होसी। तो बका बारम भी थोड़ा मार्गदर्शन थे बता दो। देखो, रही सरपंचों वाली बात, क्योंकि ये जो मैटर है कोर्ट में चला था, वहां पे रिपोर्ट भी सबमिट की गई थी कि ओबीसी आयोग की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद जो है वो चुनाव होंगे। तो इसमें सरकार का रोल कहाँ रहेगा, वो तो कोर्ट की बात है। मानती हूँ कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो निश्चित रूप से आप और आपका समाज आगे बढ़ेगा, आप किसी का भला कर पाओगे। जो महिला परेशान है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के आप चलोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। मंत्री राजेंद्र जी गुड्डा जो ही वह आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार, भाजपा का ही लोग लोग धरना दे रहे हैं। तो भी के ऊपर राजेंद्र जी गुड्डा को कहना है कि आंदोलन तो मन न करना चाहिए, भाजपा वाला क्यों कर रहा है? तो भी के ऊपर थारा के विचार है? देखिए, क्या होता है, आंदोलनों की जब बात आती है, विषय ये होता है कि आज मैं कलेक्टर साहब के पास कोई विषय लेके जाऊं और मेरे साथ बहुत सारे लोग वहां पे पहले से हैं, और अगर मैं वहां पे उनकी बात रखने के लिए जा रही हूँ कि अपना ये विषय है, आ जाओ कलेक्टर साहब के पास अपन ज्ञापन देते हैं। तो इसको आप किस तरह से, वही बात है कि उस विषय को आप कैसे पिरोते हो और कैसे धरातल पे दिखाते हो, कैसे उसे बुनते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो विषय तो हम बने ही लोगों के
साथ खड़े होने के लिए हैं, लोगों के काम करवाने के लिए बने हैं, लोगों के न्याय के साथ खड़े होने के लिए हम लोग राजनीति करते हैं। तो वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है। मैंने अभी आपको बताया कि हम शेखावाटी की धरास से हैं और झुंझुनू जिले की बेटी हूँ, तो बहुत खुशी महसूस करती है। मेरा जो परिवार है वो ये कहते हैं कि अभी तो दिन है आपके काम करने वाले, तो काम करो, जितना कर सकते हो काम करो, लोगों की मदद करो, समाज में खड़े रहो। तो मैं उस परिवार से आती हूँ और ऐसे संस्कार मुझे मेरे मायके से मिले और ससुराल में भी इसी प्रकार का वातावरण है। अनेकों किरदार निभाती है, अपने रोजाना की रोजमर्रा का जो जीवन है उसमें विभिन्न किरदार निभाती है। और मैं तो ये मानना है जो महिला है वो पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों को ही रोशनी देने का काम करती है। हमारे भारत की जब हम बात करते हैं, विकसित भारत की जब हम बात करते हैं, हमारे भविष्य की जब हम बात करते हैं, तो वो विकसित भारत कैसे बने उसमें बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का है। हमारे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम महिला करती है। और जब संस्कार होंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हूँ और हमारे मोदी जी जो है वो बहुत सारी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, देखो, समाज और सरकार व्यवस्थाएं दे सकते हैं, सरकार योजनाएं ला सकते हैं, लेकिन समाज मिलके साथ आगे बढ़े। और मैं तो शेखावाटी की उस सुंदर धरा से हूँ, झुंझुनू जिले की बेटी हूँ, जहाँ पे एक सास जो है अपनी बहू को सपोर्ट करती है कि वो पढ़े, वो कोचिंग जाए और उसकी सरकारी नौकरी मिले, उसको सिलेक्शन हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो। ये बहुत खूबसूरती मैं अपने शेखावाटी की मानती हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं यहाँ से हूँ। तो मेरे लायक कोई भी काम हो, चाहे मैं आपको बताऊं मेरे झुंझुनू जिले की जिला प्रमुख जब मैं थी उस दौरान, जो पिछले वर्ष की जो बात है, तो अवार्ड्स और कैटेगरीज चलते हैं कि कौन से विभाग में कौन सा रैंक किसको कैसे मिल रहा है। तो झुंझुनू मतलब पूरे राजस्थान के जिले एक तरफ और झुंझुनू जिला एक और हम प्रथम आए थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाएं बहुत शानदार रूप से सशक्त होके अपने पैरों पे खड़े होके आगे बढ़ी हैं। वीडियो के माध्यम से देख रहे हो कि बहुत ही शानदार सवाल और जवाब, बहुत ही तसल्ली पूर्वक जो है सवाल जवाब होया है। वीडियो ने भर भर के लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलियो। जब तक के लिए राम राम।